सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के अंतर्गत हम सत्य का स्वाध्याय कर रहे हैं, सत्य को जानने का प्रयास कर रहे हैं और जब हम सत्य को समझ करके अपने जीवन में उतारते हैं तो वह सत्य हमारे लिए परम औषधि का कार्य करता है, अमरत्व की प्राप्ति कराता है, मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह सत्य हमारे जीवन का आधार बन जाता है, हमारे संपूर्ण जीवन का सार बन जाता है यदि यह सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो जाए तब। पिछली कक्षा में हमने कुछ चर्चाएं आपके बीच में की थी, तो आगे इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं। हमने कल यह स्वाध्याय किया कि सत्यम मृदु प्रियम वाक्यम धीरो हितकरम वदेत आत्मोत्कर्षम तथा निंदाम परेशान परिवर्जयेत। ये बहुत उत्तम बात है और ऐसा हमारे जीवन में घटित होना चाहिए। जब हम सत्य का आचरण करेंगे तो निसंदेह हमारी वाणी भी मृदु हो जाएगी, मधुरता से युक्त हो जाएगी और इसका अभ्यास हम निरंतर करें। रोज रोज करने की यह आवश्यकता है, अभ्यास में लाने की आवश्यकता है। जैसे किसी व्यक्ति का अभ्यास झूठ बोलने का है तो एक दिन में वो झूठ बोलना नहीं सीख जाता है, और रोज वह एक दो झूठ बोलेगा, फिर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, फिर ऐसा उसका स्वभाव हो जाता है कि वह हर जो है चीज में झूठ बोलने का आदी हो जाता है। तो उस अभ्यास को कम करने के लिए हम रोज सत्य सत्य ही बोलने का प्रयास करें, कोई असत्य भाषण ना हो जाए, इसके लिए पूर्ण जागरूकता हमारे अंदर होनी चाहिए और परमात्मा का चिंतन विशेष होना चाहिए, क्योंकि सज्जनों का स्वभाव यही है कि वह सत्यवाणी बोले और मधुरता से युक्त बोले। जैसे कि जो है सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। हमेशा आपका जो है सिर ठंडा ठंडा रहे, मस्तिष्क कभी गर्म ना हो, और मुंह में शक्कर मतलब बहुत ही मधुरता युक्त वाणी का व्यवहार करें, और दिल में आग, संकल्प की शक्ति हमेशा जलती रहे, पैर में चक्कर, हमेशा पुरुषार्थ का स्वभाव हो जाए, पुरुषार्थ व्यक्ति करता रहे। इस दृष्टि से हमको सदा आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और आप गीत भी सुनते हैं, संतों की जग में है ये ही निशानी, सत्य वचन और मीठी हो वाणी, क्रोध खुद काया में दफन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। तो ये अपने जीवन में हम जब उतारेंगे तो निसंदेह हमारा कल्याण होगा। एक श्लोक आपके समक्ष और रखता हूं कि सत्य किसको कहते हैं विद्वानों की दृष्टि में। बहुत उत्तम यह श्लोक है, इसको लिखेंगे और स्मरण भी करेंगे। कह रहे हैं सत्यमेव
सत्यमेव व्रतम यस्य, सत्यमेव व्रतम यस्य दया दीनेषु सर्वदा। बहुत उत्तम बात कही। दया दीनेषु सर्वदा। और आगे कह रहे हैं काम क्रोधौ वशौ यस्य काम क्रोधौ वशौ यस्य यस्य सह साधु कथ्यते बुधैः। साधु कौन है? जो सत्य का ही आचरण करता है, सत्य जिस पर जो है जीवन में परिलक्षित है, जिसके द्वारा। यस्य स साधु कथ्यते, कथ्यते बुधैः। बुद्धिमान लोग उसी को सज्जन मानते हैं जो सत्य का आचरण करता है। बुधैः। एक बार उच्चारण करेंगे। सत्यमेव व्रतम यस्य दया दीनेषु सर्वदा काम क्रोधौ वशौ यस्य सा साधु कथ्यते बुधैः। सत्यमेव व्रतम यस्य, जिसके जीवन का व्रत ही सत्य है, सत्य को जिसने अपने जीवन का व्रत माना है, जो सदा सर्वदा सर्वत्र सत्य का ही आचरण करता है, असत्य से बचता है, जिसके जीवन का मूल आधार सत्य है, वही व्यक्ति साधु है। वही व्यक्ति सबके लिए, समाज के लिए कल्याणकारी हो सकता है। वही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार कर सकता है। वही अपने और दूसरों के दर्द को समझ करके उनका निवारण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसका सत्य बोलने का ही व्रत है, कभी असत्य की ओर उन्मुख नहीं होता, कभी असत्य का व्यवहार नहीं करता, कभी असत्य भाषण नहीं करता है, और जो सर्वदा दीनों पर दया करता है। यस्य दया दीनेषु सर्वदा, दीनहीन
जो लोग हैं जिनके जीवन में अभाव है, तो अभाव को दूर करने वाला व्यक्ति, चाहे वो ज्ञान का अभाव हो, बल का अभाव हो, धन का अभाव हो, किसी भी प्रकार के अभाव को दूर करने का जो उत्तम कार्य है वो कौन करता है? वह साधु करता है। परंतु उसका प्रथम गुण क्या होना चाहिए? सत्य आचरण करे। जो सत्य आचरण नहीं करेगा तो वह साधु कहलाने के योग्य नहीं है। इसलिए क्योंकि सारा यह सब कुछ छोड़ दिया जीवन में, कोई तृष्णा नहीं है, कोई पिपासा नहीं है, कोई आशा नहीं है, फिर क्यों वह व्यक्ति झूठ बोले? किसके लिए झूठ बोले? किसके लिए वह गलत आचरण करे? अर्थात उसको वह करना ही नहीं चाहिए। परंतु जब स्वार्थ आता है, व्यक्ति के अंदर करुणा का भाव नष्ट हो जाता है, समरसता परस्परता का भाव नष्ट हो जाता है, तो वह हर प्रकार से अपने आप को गिराता है, असत्य भाषण करता है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है। और जिसके जीवन में झूठ है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है, और जिसके जीवन में सत्य है उससे बड़ा कोई पुण्यशाली नहीं। क्योंकि जो सत्य है उसको स्वीकार करना हम सबका परम कर्तव्य है। तो ये बात यहाँ पर कही जाए, काम क्रोधो वशो यस्ते, काम और क्रोध जिसके वश में है, जो काम को अपने वश में रखता है, कभी भी जो है इंद्रियों के बहाव में बहता नहीं है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है तथा क्रोध से बचता है, यस्य स साधु कथ्यते बुधई, वही साधु कहलाने के योग्य है। नहीं तो जीवन में आप देखें कि जिनका जीवन काम क्रोध में फंस गया, वो कभी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते। काम की केवल चाहना, काम की केवल वासना या काम का केवल चिंतन व्यक्ति को पतित कर देता है। आप गीता में खूब पढ़ते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। उसका जीवन में कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए काम और क्रोध को भी हमको बचा करके, अर्थात उससे बच करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए कल्याणकारी है। सत्य जो निर्मल है, जो शुचिता युक्त हमारे को बनाता है, इसलिए इसका पालन हम सबको करना ही चाहिए। एक बात यहाँ पर और आई, सत्यस्य वचनम श्रेयः सद्यादपि हितम वदेत यद भवति हितस्य मत अंत तत् सत्यमिति कथ्यते। और उसका असत प्रलापम पारुष्यम परिशून्यम अनृतम तथा चत्वारी वाचा राजेंद्र न जल्पे नानु चिंतयेत। बहुत उत्तम बात कही यहाँ पर। यह महाभारत का श्लोक आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि असत्य लोग बोलते हैं ये नीति है। असत्य नहीं बोलेंगे तो कार्य नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, संसार नहीं चलेगा। ऐसे लोगों को विशेष रूप से यह श्लोक प्रभावित करेगा कि यह जो जीवन हमारा है वह बिल्कुल हमको, लिख लीजिए, असत्य प्रलापम, असत प्रलापम असत प्रलापम पारुष्यम।
असत प्रलापम पारुष्यम पैशून्यम अनृतम तथा। पैशून्यम अनृतम तथा। आगे कह रहे हैं चत्वारी वाचा राजेंद्र। ये चार बातें यहां पर कही हैं। चत्वारी चत्वारी वाचा राजेंद्र राजेंद्र ना जल्पयेन नानु चिंतयेत। ना ना जल्पयेन नानु चिंतयेत। उच्चारण करेंगे असत प्रलापम पारुष्यम पैशून्यम अनृतम तथा चत्वारि वाचा राजेंद्र ना जल्पे नानु चिंतयेत। ये बहुत उत्तम बात यहाँ पर कही है, और यदि हम वाणी के स्तर पर इतना हम समझ जाएं तो कभी भी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता, कभी अहित नहीं हो सकता, कभी हम असंयमित नहीं हो सकते हैं, कभी हमारा जो है इस संसार के व्यवहार में पतन नहीं हो सकता है। क्या बात कही जा रही है यहां पर कि असत प्रलापम, गलत बोलना, हम भाव में, आवेग में, आवेश में या बहाव में, आलंबन मिलने पर हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो कह रहे हैं कि गलत बोलना, असत प्रलाप मतलब झूठ बोलना, असत्य बोलना, और पारुष्यम कठोरता से बोलना, और पैशून्यम जो पिशुनता है, वो पिशुनता का मतलब क्या है? चुगली करना। इसके विषय में एक श्लोक बोला था, चौपाई भी बोली थी। तो यह जो पिशुनता है, जो चुगलखोरी है, इससे यदि हम बच जाएं, तथा जो अनितम, वह असत मतलब गलत बोलना, किसी चीज को घुमा फिरा करके बोलना, किसी चीज को घुमा फिरा बोलना, और यहाँ अनृत का तात्पर्य ये बिल्कुल प्योर झूठ बोल देना, बिल्कुल असत्य बोलना। तथा यह जो प्रलाप है, हे राजन, यह चार प्रकार की जो वाणी है, ये वाणी के जो दोष हैं, इनको कभी नहीं बोलना चाहिए।
और बोलने की बात छोड़िए, बोलना तो दूर रहा, इनको न जल्पये नानुचिंतायेत, इतनी बड़ी बात कही दी कि बोलना तो दूर रहा, इनका कभी हमको चिंतन भी नहीं करना चाहिए, इनका विचार ही मन में नहीं आना चाहिए। यदि हम इस श्लोक को अपने जीवन का आधार मान लें तो हम शायद इससे बच सकते हैं। जब मन में ही नहीं बात आएगी तो हम बोलेंगे कैसे? इसलिए हमारे व्यवहार में असत प्रलाप ना हो, पारुष्य ना हो, पिशुनता ना हो, अनृत ना हो। 4 प्रकार के वाणियों के जो दोष हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। जो बात है उसको बिल्कुल वैसा ही बोलना है। प्रकर्षेण अलापः प्रलापः, तो जो बात है उसको हम घुमा फिरा करके ना बोले। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बोलते नहीं हैं असत्य, मौन रहते हैं, लिख करके बोल देते हैं, वो भी झूठ की कैटेगरी में आएगा। यदि आप असत्य बोल नहीं रहे तो शरीर से तो उसको कर रहे हैं। एक बार नहीं 1000 बार आप इसको करके देखिए कि जब आपके मन में कभी भी कोई शंका, कोई लज्जा, भय आए कुछ बोलने से पहले, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। जहां पर लोक कल्याण की बात हो, जहां पर राष्ट्र कल्याण की बात हो, जहां आत्म कल्याण की बात हो, वहां पर निर्भीकता से आपको बोलना चाहिए। उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, या विशेष बात आपको जो है अपने जीवन में धारण करनी चाहिए और इनसे बचने का सदा सर्वदा उपाय करना चाहिए। किसी का कोई प्रश्न हो इसमें तो पूछ सकते हैं। तो आगे चल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि सत्य से रहित जो कार्य है, तो सत्य हीना वृथा पूजा, सत्य हीनो वृथा जपा। कितना भी कोई जप तप कर ले, कितनी भी कोई पूजा कर ले, कितना भी कोई सत्संग कर ले, लेकिन जिसके जीवन में सत्य नहीं है वो सब वृथा है, नष्ट है, सब गुड़ गोबर है। वो सब गुड़ गोबर कहावत है ना। तो ये कहा कि सत्यहीना, इसको भी लिख लो, बड़ा सरल और अच्छा श्लोक है। सत्यहीना वृथा पूजा, जो सत्य से हीन है, जिसमें सत्यता नहीं है, सत्य हीना सत्यहीना वृथा पूजा। लोग बोलते हैं मैं बहुत पूजा करता हूं, उस सब पूजा पाठ वृथा है। यदि आपके जीवन में सत्य नहीं, यदि आप सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य आचरण नहीं करते, सत्य व्यवहार नहीं करते हैं, तो ये सब वृथा है, कितना भी जाप कर लें। सत्यहीना वृथा पूजा, सत्यहीनो वृथा जपः। सत्यहीनो वृथा जपः। वृथा वृथा जपः। और सत्यहीनम तपो व्यर्थम, सत्यहीनम
तपो व्यर्थम, व्यर्थम ऊष परे वपनम तथा। बहुत ऊष व्यर्थम ऊषरे ऊषरे वपनम यथा। उच्चारण करेंगे। सत्यहीना वृथा पूजा, सत्यहीनो वृथा जपः, सत्यहीनं तपो व्यर्थम, ऊषरे वपनम यथा। ऊषरे वपनम, वपनम बहुत अच्छी बात कही है, बड़ी व्यवहारिक बात कही है कि सत्यहीनम, सत्य से रहित की हुई पूजा वृथा होती है, निरर्थक होती है, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई फल मिलने वाला उससे नहीं है। और सत्य से रहित जप भी व्यर्थ है। जिस जप में सत्यता नहीं है वह जप भी क्या है, व्यर्थ है। और यह तीनों यदि सत्यहीन हो तो ऐसे व्यर्थ हो जैसे ऊसर भूमि में बीज बोना। कोई किसान ऊसर भूमि में कितना ही अच्छा बीज बोए, कितना उन्नत किस्म का बीज बोए, तो क्या बीज जो है अंकुरित होगा? नहीं अंकुरित होगा। ऐसे ही कितनी ही पूजा पाठ करें आप, कितना भी जप तप करें, लेकिन आपके अंदर सत्य नहीं है, आप सत्य वचन नहीं बोलते हैं, आप सत्य भाषण, सत्य व्यवहार नहीं करते हैं, सदाचरण नहीं करते हैं, तो वह बिल्कुल व्यर्थ है। जैसे कि कोई किसान ऊसर भूमि में कितने उन्नत बीज बोए, उससे कोई फसल होने वाली नहीं है, तो आपके पुण्य की फसल होने वाली नहीं है। हम इस सत्य को और आगे समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।